गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक जो एक्सरसाइज 1.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे थ्रू द बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल थ्रू द लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में पहला नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। फिर पहला दूसरा हो गया अपने पास में, चौथा क्वेश्चन चल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे P implies Q implies P equivalent to negation P implies Q। मतलब ये जो LHS है इज इक्वल टू आर, जिसे अपने को लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को रो कितनी रहेगी वो देखना है यहाँ पे। तो रो के लिए अपने पास जो फार्मूला है वो आपको पता है। रो के लिए फार्मूला क्या रहेगा? स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, P और Q दिख रहा है, तो 2 टू द पावर स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉलम, तो कॉलम देखना है अपने को यहाँ पे। तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिव देखना पड़ेगा। तो ये पहला कनेक्टिव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। 5 कनेक्टिव है और 2 स्टेटमेंट है, मतलब 7 कॉलम यहाँ पे क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें बनाते हैं, इसको प्रूफ करना है अपने को यहाँ पे यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ये तुम्हारा कॉलम का बॉक्स स्टेटमेंट का और 4 को बनाना, 1 2 3 और 4। तो इस फर्स्ट कॉलम में आएगा P, सेकेंड कॉलम में आएगा तुम्हारा Q, थर्ड कॉलम में आएगा Q implies P। ठीक है, चौथे कॉलम में पूरा ले लो, P implies Q implies P। फिर उसके बाद में पांचवा कॉलम, पांचवे कॉलम में निगेशन P। ठीक है, निगेशन P। और छठवें कॉलम में क्या आएगा, P implies Q। ठीक है, और सातवें कॉलम में आ जाएगा अपने पास में निगेशन P implies Q। इस तरीके से 7 कॉलम अपने को बनाना है। ठीक है, तो P का जो ट्रूथ टेबल रहेगा अपने पास में, ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, T T F F। Q की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, T F T F। ठीक है, Q implies P, यानी इधर से इसको लेना है, T implies T T होगा, T implies F F implies T क्या होगा, T हो जाएगा, T implies F क्या होगा, F होगा, F implies F T हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में P implies Q implies P आएगा, इसका इसके साथ में कॉम्बिनेशन आएगा, P implies Q implies P, मतलब T implies T T होगा, T implies T T होगा, F implies F T होगा और F implies T क्या होगा, T होगा। ठीक है, मतलब ये चौथा कॉलम और जो लास्ट कॉलम सेम आना चाहिए। ठीक है, अब निगेशन P यानी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, T T का F F और F F का T T। ठीक है, P implies Q क्या होगा, P implies Q में T implies T T, T implies F F, F implies T T, F implies F T। ठीक है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद में लास्ट कॉलम में आएगा निगेशन P implies Q, मतलब क्या होगा, F implies T T होगा, F implies F T होगा, T implies T T होगा, ये भी T होगा। मतलब इसमें क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पे, चौथा कॉलम और ये जो सातवां कॉलम है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रूथ टेबल, columns 4 and कौन था, सातवां 7th आर आइडेंटिकल। ठीक है, therefore P implies Q implies P equivalent to negation P implies Q। इस तरीके से आपको क्या करने का है, प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन अभी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, P और Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट कितने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, मतलब वो जो बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 to the power 3, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P Q R भी आ गया। और कॉलम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिव देखना पड़ेगा, कितने कनेक्टिव, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 + 3 8, 8/8 का बनेगा ये। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन इसमें यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे और 8/8 का क्या बनेंगे यहाँ पे अपन टेबल। तो ये सबसे पहले तो तुम्हारा कॉलम के लिए, ये स्टेटमेंट के लिए, अब इसके बाद में 8 रो बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, P आएगा। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, Q आएगा। थर्ड कॉलम में क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, चौथे कॉलम में ये ब्रैकेट आएगा, क्लोज ओपन ब्रैकेट, P और Q। पांचवे में ये पूरा आ जाएगा LHS। ठीक है, P और Q implies R। छठवें में जो आएगा वो आएगा P implies R। ठीक है, सातवें में क्या आएगा, Q implies R। और आठवें में क्या आएगा, ये टोटल पूरा आ जाएगा, P implies R and Q implies R। ठीक है, अब P की जो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, 4 D रहेंगे, T T T T F, 4 F रहेंगे, F F F। Q क्या रहेगा, T T F F T T F F। ठीक है, R क्या रहेगा, T F T F सिंगल सिंगल, T F T F T F। ठीक है, P और Q में देखना पड़ेगा, बस और में क्या करना पड़ेगा अपने, बस F देखना पड़ेगा, दोनों F का R। ये नीचे में 2 दिख रहे हैं, तो ये F और F। ठीक है, F और F होता है, बाकी पूरे T। ठीक है, याद रखना आपने को। फिर P और Q implies R, तो implies R के बाद में इसको देना है तुम्हारे यहाँ पे, implies में कितना है, T implies TT, T implies FF, T implies TT, T implies FF, T implies TT, T implies FF, T implies TT, और ये भी T आएगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अपने को ये पांचवा और 8वां सेम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में P implies R में हम लोग इसको और इसको देखना है, तो T implies TT हो जाएगा, T implies F हो जाएगा, T implies TT होगा, T implies F हो जाएगा, T implies TT हो जाएगा, F implies TT हो जाएगा, F implies FT हो जाएगा, और F implies T क्या होगा, T होगा, और F implies F भी क्या होगा, T होगा। ठीक है, अब Q implies R लेना है, तो T implies TT, T implies F, F implies TT, F implies FT, T implies TT, T implies FF, F implies TT, और F implies FT। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एंड। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, T एंड T होता है, बाकी पूरा F, तो ये भी F ही रहेगा, ये T, ये F, ये T और ये T। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है, देखो चेक करो, कि दिख रहा है कि T T F F T T F F T T F F T T F F, मतलब फिफ्थ कॉलम में और 8th कॉलम में सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम्स 5th and 8th are identical, therefore
P और Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लॉजिकल इक्विवेलेंस का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको घर पे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे इसमें, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो ये अपने पास में निगेशन ऑफ P और Q और P और Q एंड R इक्विवेलेंट टू R। तो सबसे पहले इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कितने हैं। स्टेटमेंट कितने हैं, 3 है। P Q R मतलब वो जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 2 to the power 3 स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मतलब 8 हो जाएगा। कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये सेम सेम दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 4 होगा। 1 2 3 4 और 5, 5 + 3 8, तो ये भी 8 का ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा, यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का यूज करना आएगा तो इसमें ये पहला कॉलम के लिए छोड़ दो, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो पहला जो कॉलम है उसमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। दूसरे में क्या आएगा, Q आएगा। तीसरे में क्या आएगा, P और Q। थर्ड में, चौथे में ये पूरा ले लेना, नेगेशन। चौथे कॉलम में क्या लेंगे, नेगेशन P और Q। और पांचवे में क्या लेंगे, ये पूरा ले लेंगे। ठीक है, नेगेशन ऑफ, इसमें R भी आ गया ना, ठीक है, देखते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q। ठीक है, और होता है इसके बाद में पांचवी बार में कितना होता है, 6 आएगा। छठवां कॉलम, छठवें कॉलम में ये पूरा आएगा, नेगेशन ऑफ और P और Q एंड R। ठीक है, तो इसमें R भी सेम है, इसलिए कितना होगा, 6 बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे 3 ही कनेक्टिव आ रहे हैं, बोलते हैं 1 2 और 3। ठीक है, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो 6 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले P में क्या आएगा अपने पास में, 4T 4F। Q में क्या आएगा, 2T 2F 2T 2F। ठीक है, और P और Q क्या होगा, R का फार्मूला F और FF, ये दोनों F दिख रहे। ठीक है, बाकी नहीं, तो बाकी क्या है ना, T है। और एक नहीं लिया अपन ने यहाँ पे, R नहीं लिया ना, मतलब यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। कौन कौन से लेना पड़ेगा, 4 कनेक्टिव कौन से लेंगे, देख लो अच्छे से। 1 2 3 और 4। तो R इधर लिख लेता हूँ मैं, R का लिख दूँ, R आ गया। ठीक है, 7 कॉलम बनेंगे, R का 1 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे इसका निगेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे।
तो इसका रिलेशन क्या आएगा, एफ 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 टी टी, ठीक है। फिर निगेशन पी और क्यू और पी और क्यू, मतलब ये लेना पड़ेगा और लगेगा और इसमें, ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन का और। तो एफ 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 तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को कहीं, यहाँ पे दो एफ तो दिख ही नहीं रहे, तो पूरे टी आएंगे, पूरे क्या आएंगे टी, ठीक है। उसके बाद में आएगा आर, तो इधर आर इधर ले लेते हैं अपन, यहाँ पे आर के जो पॉइंट्स है वो क्या रहेंगे, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन रहेगा इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एंड आर लेना पड़ेगा। तो एंड ऑफ टी, एंड टी क्या होता है, टी, ये हो जाएगा एफ, ये टी, ये एफ, ये टी, ये एफ, ये टी और ये एफ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम। इसको भी यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम कौन सा, 6th and 7th are identical, therefore negation of p or q or p or q and r equivalent to r, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स रो निकालने के लिए स्टेटमेंट बताओ ना, 3 स्टेटमेंट है तो क्या आएगा, 2 की पावर में स्टेटमेंट मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टिव वैसे निकालना है, यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, और क्यू दिख रहा है, मतलब एक ही लेना है। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, यहाँ पे पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और क्या करने का है, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक्स।